हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली नीट यूजी 2024 की जो अभ्यर्थी कह रहे थे सर कट ऑफ का डिस्कशन कर दिए, तो वो वीडियो आ चुकी है। एंड आप सभी से निवेदन है कि चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट्स नीट यूजी के रिगार्डिंग आपके एडमिशन तक हमारे चैनल आपको समय दर समय पर प्रोवाइड करता चलेगा। इस वीडियो को बनाने का खास पर्पज़ ये है कि जो अभ्यर्थी परेशान है कि 14 जून को अंतिम परिणाम देखने को मिलेगा कि नहीं, उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी कि नहीं, और पेपर लीक जो हुआ है क्या उसकी सत्यता प्रमाणित हो चुकी है कि नहीं, और जो सीबीआई जांच है अगर बैठ जाएगी तो निश्चित तौर पे आप लोगों का जो पेंडिंग है, यानी कि 14 जून का जो परिणाम आना है वो निश्चित तौर पे आगे पोस्टपोन कर दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो जुलाई मंथ है वो काफ़ी ज़्यादा अहम रोल यहाँ पे निभाने वाला है नीट यूजी की परीक्षा के लिए, क्योंकि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं उनके जो मेन मुख्य न्यायाधीश हैं वो वहाँ पे बैठक करेंगे और इसके रिगार्डिंग जो है वर्डिक्ट सुनाने वाले हैं। लेकिन अगर काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है 14 जून से, जब रिजल्ट आप लोग का आ जाएगा उसके बाद काउंसलिंग डेट्स भी आ जाएंगी, तो उसके बाद फैसला आने के बाद कई सारे जो युवक हैं उनको बाहर भी निकाला जा सकता है अगर एडमिशन हो गया तो। एंड डेफिनेटली बहुत से प्रोसेस ऐसे हो सकते हैं जिससे जो है अभ्यर्थियों का ही नुकसान होगा, क्योंकि खासा इन लोगों को कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। बड़े बड़े लोग हैं और बड़े बड़े पद को धारक किए हुए हैं, लेकिन इससे नुकसान उसी अभ्यर्थी का होगा जो 2 साल 3 साल से लगातार मेहनत कर रहा है एंड 2-3 अटैम्प्ट में फेल हो चुका है, और ये उसका दूसरा या तीसरा अटैम्प्ट होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे लगभग आपको सभी कैटेगरी का यहाँ पे कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ एक छोटी सी न्यूज़ है जो आप देख सकते हैं। द इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ईओयू ऑफ बिहार पुलिस विच टुक ओवर द प्रोब ऑफ द एलिज नीट यूजी पेपर लीक ऑन May 10 हैज़ एडेड 6 मोर नेम्स ऑफ मेडिकल एस्पिरेंट्स। तो 6 और यहाँ पे नाम शामिल हो चुके हैं जिन्होंने गलत तरीके से यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। बिहार पटना का ये न्यूज़ है और सारा जो खबर निकल कर आ रहा है वो पटना से ही आ रहा है कि यहीं से स्टार्टिंग हुई है। बेसिकली आपको अगर हम इसके हिस्टोरिकल पार्ट में ले जाते हैं तो बहुत से ऐसे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं बिहार में जिसका लगातार पेपर लीक हुआ है। अभी हाल ही में बिहार के शिक्षक भर्ती, जिसे हम टीचर रिक्रूटमेंट के नाम से जानते हैं, उसका पेपर कंडक्ट करवाया गया और आप सर्च भी करके देख सकते हैं। काफ़ी लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लेकिन आपको हिस्टोरिकल व्यू अगर जानना है तो ये आपको जानना चाहिए। बीपीएससी टीआरई 3 अगर आप सर्च करेंगे तो उस पर पेपर लीक्स बड़े बड़े हेडिंग्स में आपको देखने को मिल जाएगा। एंड वो जो भर्ती परीक्षा थी उसको कम्प्लीटली निरस्त कर दिया गया एंड दोबारा से उसके री एग्ज़ाम डेट को जारी कर दिया है। सेम यही प्रोसीजर आपको हर चीज़ में देखने को मिलेगा। अगर बिहार में आपका एग्ज़ाम पड़ता है या यूपी में पड़ता है तो ये बड़े बड़े हॉट स्पॉट्स हैं और यहाँ पे आपको निश्चित तौर पे पेपर लीक का मामला सामने देखने को मिलता ही मिलता है। और हर एग्ज़ाम में, चाहे वो बड़े से बड़ा एग्ज़ाम हो, चाहे छोटे से छोटा एग्ज़ाम ही क्यों ना हो। हाल ही में उत्तर प्रदेश के द्वारा आयोजित आरओ यानी कि जिसको हम रेवेन्यू ऑफिसर के नाम से जानते हैं, जो बहुत बड़ा पोस्ट होता है, एक ऑफिसर रैंकिंग की पोस्ट होती है, उसकी भी भर्ती परीक्षा लीक करा दी गई थी। अब ये सब आपको बताने का ये मतलब है कि एक हिस्टोरिकल व्यू है एंड आपको जानना चाहिए और आपको इससे परेशान नहीं होना चाहिए। देखिए, तब तक आप लोगों का री एग्ज़ाम डेट नहीं घोषित किया जाएगा जब तक यहाँ पे आप अपनी डिमांड को ऊपर नहीं करते हैं। तो अभी हाल ही में एक और परीक्षा आयोजित की गई थी उत्तर प्रदेश में, एक कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। उसमें 60,000 के अप्रॉक्स वैकेंसी थी और उसमें पेपर 4 घंटे पहले ही मोबाइल्स में सर्कुलेट होने लगे थे। ध्यान से सुनिएगा, 4 घंटे पहले ही सभी के मोबाइल में लगभग पेपर सर्कुलेट होने लगे थे। एंड जब ये मामला सामने आया तो जो मेन कमिटी है जिसने पेपर का आयोजन करवाया था, उसने साफ तरीके से मना कर दिया था कि यहाँ पर किसी भी तरह का पेपर लीक नहीं हुआ है और जब तक हमको कोई संज्ञान नहीं मिलता है तब तक हम इस पेपर को निरस्त भी नहीं करेंगे। उसके बाद बहुत सा हड़ताल मचाया गया। फिर लखनऊ के इको गार्डन में जो है बड़े तौर पे लगभग सभी जो टीचर प्रिपरेशन करवाने वाले थे वो सभी वहाँ पे मौजूद हुए। उसके बाद जो है सरकार की तरफ से अंतिम फैसला आया कि यहाँ पर पेपर निरस्त होगा। लेकिन नीट यूजी के जो हमारे साथी हैं वो कहीं ज़्यादा कहेंगे तो इंटरनल होते हैं, इंट्रोवर्ट भी होते हैं, और ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो सिर्फ पढ़ते रहते हैं, ज़्यादा इन सब में अपना मतलब ही नहीं रखते हैं। और इसी वजह से जो है कई सारे ऐसे भी एस्पिरेंट्स होते हैं जो गलत तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं और उसके बाद वो वहाँ पे अपनी एक सीट कंफर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पर री एग्ज़ाम चाहते हैं तो आप सभी को एकजुट होना पड़ेगा एंड हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऐसे ही आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी एंड हम आपके लिए ट्विटर कैंप भी कर सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या एक ट्विटर कैंपेन रखना चाहिए री एग्ज़ाम को। सरकार तक अगर आप पहुंचाएंगे नहीं, गवर्नमेंट तक न्यूज़ को, तो डेफिनेटली संज्ञान में आएगा नहीं और चीज़ों को विदाल्ड कर दिया जाएगा। नॉर्मल तरीके से ही उसको सारे प्रोसीजर उस पर किए जाएंगे। एक और आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर मिसमैनेजमेंट का भी 2 जगह से न्यूज़ अभी के रिगार्डिंग देखने को मिल रहा है।
पहला वाला सूरत से आया था, जिसको हमने अपने चैनल के माध्यम से कवर भी किया था। उसमें एक महिला अभ्यर्थी थी जिनका जो है 40 मिनट तक एक टॉट पेपर उनको दिया गया था। टॉट ओएमआर शीट दी गई थी, फटी हुई ओएमआर शीट दी गई थी, और ऑब्जेक्शन करने के बावजूद वहाँ के जो टीचर थे जो उसको इंट्रोस्पेक्ट कर रहे थे, देन उन्होंने कहा कि आपको इसी पे जो है फर्दर काम करना होगा। और फिर जब कई सारे क्वेश्चंस उन्होंने अटेम्प्ट कर लिए, फिर 40 मिनट बाद उनको नया ओएमआर शीट प्रोवाइड किया गया, जिसकी वजह से कई सारे ओएमआर को फिल करने में भी उनको प्रॉब्लम हुई है। तो यहाँ पे मिसमैनेजमेंट का भी बहुत सा यहाँ पे गलत तरीके का जो है व्यवहार देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर हम कहें तो पेपर आपका जो चांसेस हैं री एग्ज़ाम होने के वो बहुत कम नज़र आ रहे हैं। अगर सीबीआई जांच यहाँ पर बैठ जाती है तो डेफिनेटली बहुत से ऐसे प्रमाण मिल सकते हैं जो वाकई इस एग्ज़ाम को रोक सकते हैं। वैसे आपकी क्या राय है, क्या एग्ज़ाम रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के डाटा हैं जो कि मेन साइट से लिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं 2022 2021 के ये सारे डाटा हैं। कुल मार्क्स 715 का कभी कंडक्ट करवाया गया है, कभी 720 का कंडक्ट करवाया गया है। एंड जो स्कोरिंग लाई कर रही है आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो स्कोरिंग जो लाई कर रही है कट ऑफ 117 तक, फिर यहाँ पर 138 पहुँच गया है जनरल कैटेगरी का, फिर 147 हो गया है, फिर 134 हो गया है। और फिर ओबीसी का भी देख सकते हैं लगभग ज़्यादा का अंतर डिफरेंस देखने को मिल नहीं रहा है, निश्चित तौर पर एक लेवल में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर हम 2024 की बात करें तो यहाँ पर एक परसेंटाइल फिक्स किया गया है, जनरल का 50%, जनरल पीएच का 45% परसेंटाइल में है। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं वृहद रूप से जो डाटा है ये एक एक्सपेक्टेशन जताई गई है जो हमारे विशेषज्ञ हैं, विशेषज्ञों के द्वारा ये चीज़ें बताई जा रही हैं। लेकिन अगर हमारी मानिए तो इतनी कट ऑफ आपकी जानी नहीं चाहिए, क्योंकि सीट इस बार ज़्यादा है और जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन डेफिनेटली जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा अप रहा है, अच्छे खासे लेवल का भी देखने को मिला है। अब आप इसमें क्या कहना चाहेंगे ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग पेपर आसान रहा है पिछले साल अगर प्रीवियस ईयर आपने अटैम्प्ट किया या नहीं, एंड या आपके अनुसार ये पेपर कुछ ज़्यादा ही हार्ड रहा है या मीडियम में रहा है, मतलब डूएबल रहा है। अगर एक एस्पिरेंट तैयारी करने वाला है तो अटैम्प्ट कर लेगा। तो इन तीनों के आप जवाब दे सकते हैं, जिससे थोड़ा और डाटा मिल सकेगा। एंड डेफिनेटली जो कट ऑफ है आपकी वो कम ही लाई करने वाली है। 610 से लेके 610 भी ज़्यादा हो सकता है, 600 से लेके 610 के बीच में ही जो आपकी कट ऑफ है। मैक्सिमम जो MBBS के गवर्नमेंट में आपके हैं वो आपको आसानी से कॉलेजेस मिल जाएंगे। एंड आप डिटेल्स अगर चाहते हैं कि गवर्नमेंट MBBS के जो हमारी स्कीम्स हैं कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस की कितनी जाने वाली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसी आपको एनालिसिस मिलती रहेंगी। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड जो हमारे साथी हैं जो परेशान हैं कि सर री एग्ज़ाम होगा कि नहीं, तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए एंड हम आपका साथ देंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो ये वीडियो बूस्ट करेगी, ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, एंड हो सकता है कि ये खबर किसी गवर्नमेंट के ऑफिसर तक पहुँच सके, और इसमें आप ही लोग मदद कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे, एंड दबा के जो है सब्सक्रिप्शन बटन पर प्रेस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड मॉर्निंग आप सभी को, आपका दिन शुभ रहे, एंड नीट में आप लोगों का इस बार अंतिम अटेम्प्ट हो ये हमारी आशा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।